आज हम लोग सूजी से गुजिया बनाने वाले हैं। आज हम लोग सूजी की ऐसी गुजिया बनाने वाले हैं जो एकदम खाने में आपको मावे के गुजिया का ही टेस्ट देगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मैदा ले लिया है और अब हम उसमें मोइन डालेंगे। तो ये देखिए हमने मोइन डालने के लिए शुद्ध देसी घी का यूज किया है। घी बहुत अधिक जमा हुआ है इसलिए हम इसे एक फ्राई पैन में डालकर गर्म कर लेते हैं। ये हमारे घर का बना देसी घी है, आप लोग चाहे तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें घी का थोड़ा अधिक उपयोग करना है। तो ये देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच घी गर्म कर लिया है और अब हम इसे मैदे के ऊपर डाल देंगे। अब हम मैदे को हाथों से 10 मिनट तक अच्छे से मैश करेंगे। मैदे को हमें तब तक मैश करते रहना है जब तक कि इसकी गोलियाँ कुछ इस तरह से ना बन जाने लगी। तो ये देखिए इसकी गोलियाँ बन जाने लगी हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। मैदे को हमने गूँथ लिया है तो अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो मैदा जब तक फूल रहा है तब तक चलिए हम लोग दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है 1 कटोरी देसी घी, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी नारियल पाउडर और 1 कटोरी सूजी। तो हमें इन चारों की मात्रा बराबर ही लेनी है। और साथ ही हमने ड्राई फ्रूट्स में निकाल लिए हैं किशमिश, काजू और बादाम। आप लोग चाहे तो यहाँ पे पिस्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। जो पिस्ता मुझे पसंद नहीं है इसलिए यहाँ पे मैंने पिस्ते का यूज नहीं किया है। तो अब हम ड्राई फ्रूट्स को घी में भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं और मैंने फ्राई पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बादाम और काजू को ही फ्राई करेंगे, किशमिश को फ्राई नहीं करना है। तो इसे हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप लोग को चाहे तो इसमें पिस्ते को भी डालकर फ्राई कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये हल्के हल्के ब्राउन कलर में आ चुके हैं। तो अब हमें इसे फ्राई पैन से बाहर निकाल लेना है। बहुत अधिक नहीं तलना है, नहीं तो ये इसका स्वाद जो है वो बिगड़ जाएगा। फ्रूट्स को हमने निकाल लिया तो उसमें जो घी बचा रह गया था हमने उसी में नारियल पाउडर को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। अगर आप लोगों को आवश्यकता हो तो आप लोग इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। मुझे ये कुछ सूखा सूखा लग रहा था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लिया है। और अब हम इसे भी ब्राउन होने तक भून लेते हैं। हमें ड्राई फ्रूट की तरह इसे भी एकदम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारा नारियल पाउडर भी ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। नारियल पाउडर को भूनते समय एक बात का ख्याल रखें कि हमें इसे लगातार चलाते हुए ही भूनना है। तो अब हम फ्राई पैन में डालते हैं घी। जो जितनी मात्रा हमने निकाली थी वो सब घी हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं सूजी। हमें घी को बिना गर्म किए ही सूजी को इसमें डालना है ताकि घी का जो सुगंध है वो सूजी में बनी रहे और इसका स्वाद जो है अच्छा बनकर आए। तो अब हम भी इसे लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और लो फ्लेम पर ही सूजी को ब्राउन होने तक भूनना है। सूजी भुनने के लिए आप किसी की हेल्प ले लें और जब तक सूजी की भुनाई हो रही है तब तक इन ड्राई फ्रूट्स को हम क्रश कर लेंगे। तो देखिए हम एक बेलन की सहायता से कुछ इस तरह से करके ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर लेते हैं। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे कुछ इस तरह से ही रखना है ताकि खाते समय मुँह में इसका स्वाद आए। तो ये देखिए हमारा सूजी भी भून कर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी और इसे भी कम आंच में ही भूनते हैं। चीनी जब सूजी से चिपकने लगे हमें तब तक ही इसे भूनना है। तो ये देखिए चीनी एकदम सूजी से चिपक गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी दूध। दूध बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक ठंडा होना चाहिए। हमें यहाँ पर गुनगुने दूध का उपयोग करना है। जिस कटोरी में हमने 1 कटोरी सूजी लिया था उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी दूध नाप के लेना है और सूजी में डाल देना है और इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो हमें इसे भी लगातार चलाते रहना है जब तक कि सूजी सब दूध को अच्छे से सोख ना कर ले। तो देखिए सूजी कैसे धीरे धीरे सारा दूध एकदम सोख कर ले रही है और सूजी का टेक्सचर देखिए आप लोग एकदम कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और देखिए एकदम ये मावा के जैसा लुक देने लगा है देखने में। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी मलाई। मलाई का यूज हम लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि सूजी का जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी बन के आए और खाने में भी एकदम क्रीमी लगे। तो चलिए अब हम इसे भी लगातार चलाते हुए ही सोख कर लेते हैं। सूजी का लुक देखिए दोस्तों एकदम कितना अच्छा लग रहा है देखने में मावा के जैसा। तो अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और नारियल पाउडर को एक साथ ही डाल देंगे और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अभी भी फ्लेम को लो ही रखना है, हमें हाई नहीं करना है। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। हम इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि इसमें जो नारियल का पाउडर है और ड्राई फ्रूट जो हैं वो मॉइस्चर लेके अच्छे से पक जाए और उनका टेक्सचर भी जो है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए। मिश्रण एकदम से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मिश्रण को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। सूजी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमें सूजी के लिए पूरियाँ किस तरह से बनानी है एकदम हलवाई स्टाइल में। तो सबसे पहले हम आटे को लेते हैं और कुछ इस तरह से करके मैश करते हैं। एक चाकू की सहायता से बड़े बड़े पीसेस में कुछ इस तरह से करके हमें कटिंग कर लेना है। अब हम बाकी पीसेस को साइड कर देते हैं और एक पीस को लेते हैं और फिर कुछ इस तरह से करके इसे लंबे आकार में बेल लेते हैं और फिर हम चाकू की सहायता से हमें पूरियों का साइज जितने बड़े बड़े रखना है उतने बड़े बड़े आकार में कटिंग कर लेना है। अब हम एक एक गोली को लेंगे और दोनों हाथों की सहायता से कुछ इस तरह से करके इसकी लोई बना लेंगे और फिर उसे बेलन की सहायता से कुछ इस तरह से करके पूरी के शेप में बेल लेंगे।
पूड़ी को हमने गोल आकार में बेल लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये सूजी का मिश्रण जो हमने बना के रखा है। जिस तरह से हम लोग आलू के पराठे में आलू डालते हैं उसी तरह से करके डालना है और फिर इसे दोनों साइड से कुछ इस तरह से करके मिला लेना है। झारखंड बिहार वाले इलाके में तो इसी तरह से हाथों से करके ही डिज़ाइन बना दिया जाता है, पर आजकल गुजिया बनाने का सांचा आ गया है तो आप लोग सांचे का भी यूज कर सकते हैं। सांचे से टाइम की भी बहुत अधिक बचत होती है। तो अब चलिए हम हाथों से करके ही कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना लेते हैं, क्योंकि सांचा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। गुजिया को शेप देने के लिए यहाँ पर आप फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से तेल को गर्म कर लेते हैं। तो तेल गर्म हो गया है और अब हम आँच को लो फ्लेम पर कर देंगे। हमें लो फ्लेम पर ही गुजिया को तलना है, यहाँ पे हमें हाई फ्लेम में नहीं तलना है। हाई फ्लेम में क्यों नहीं तलना है ये हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए अब हम फटाफट से करके गुजिया को एक साथ ही बहुत सारी गुजिया को डाल देते हैं और एकदम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए गुजिया एकदम कितने अच्छे से बनकर तैयार है और एकदम खास्ता बनी है और इसका टेस्ट भी एकदम मावे के गुजिया के जैसा ही है। और ये देखिए हमने हाथों से इसका डिज़ाइन बनाया है, जिसकी वजह से ये कहीं एक भी गुजिया जो है वो फटी नहीं है और इसका मिश्रण जो है वो बाहर नहीं निकला है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब हम रीज़न बताते हैं कि हमें हाई फ्लेम पर गुजिया को क्यों नहीं तलना है। तो ये देखिए हमने पहली बार गुजिया को हाई फ्लेम पर डाल दिया था, तो अभी हम आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये देखिए ये वो गुजिया है जिसे हमने हाई फ्लेम पर फ्राई कर दिया था। तो हाई फ्लेम पर फ्राई करने से इसमें जो है वो कितने सारे बबल निकल आए हैं, जो गुजिया के लुक को एकदम ख़राब कर दे रहा है। तो ये जो बबल ना निकले इसकी वजह से हमें गुजिया को हमेशा लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। लो फ्लेम पर फ्राई करने से गुजिया एकदम खस्ता बनेगी और उसका लुक भी एकदम देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये देखिए हमारा गुजिया कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और रेसिपी लेकर। बाय बाय दोस्तों।